शर्जील मेमन साहब, ये जजों वाली तारीख सबसे ज़्यादा शायद जिस जमात ने भुगता होगा वो पीपल्स पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा कैसे हुई, 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि हाँ हमसे गलती हो गई थी। लेकिन ये एक वाक़या नहीं है, कभी साकिब निसार होगा, कभी बंदयाल साहब होंगे, कभी वो नासिरुल मुल्क साहब की फ़ोन कॉल का इंतज़ार होगा, कभी किसी और का होगा। इन्होंने भाई मिसालें मलिक क्यूम की दी, बदतरीन मिसालें दी जा सकती हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर, वो हमारी अदलिया के अंदर मौजूद हैं। अब आगे कैसे चलेंगे, ये तो एक तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में होते हैं, कभी हुकूमतें वक्त के साथ कोई पिंगे बढ़ा रहे होते हैं, सीधा रास्ता कैसे मिलेगा? नदीम साहब, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है जो हकीकी तौर पर सबसे ज्यादा विक्टिमाइज भी रही है जुडिशियल एक्टिविज्म का, और सबसे ज्यादा जुडिशरी की आजादी की बात भी करती रही है। किसी जमात ने जान के नजराने नहीं दिए। जिस बहाली तहरीक में पीपल्स पार्टी के ही कैंपों पे बम धमाके हुए और 12 मई को पीपल्स पार्टी ने ये सारी चीजें फेस की। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, पीटीआई के मैं अगर एक बात कह दूं कि आज भले पीटीआई कुछ भी कह रही हो, यही वो पीटीआई थी। वो सारी चीज रिपीट है, मैं नहीं कहना चाह रहा जो अभी गुफ्तगू में प्रोग्राम में हो चुकी हैं। ये वही पीटीआई थी जिन्होंने काजी फारिसा साहब को जिस तरीके से ट्रोलिंग की, या जस्टिस वकार सत्ती साहब ने एक डिसीजन लिया था। जस्टिस वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के जो जज थे, उनके खिलाफ इनके वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नहीं, ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी चीज है। मैं इनके वफाकी वजीर, बड़े बड़े पीटीआई के वफाकी वजीर, उस वक्त सिटिंग वफाकी वजीरों की जो लैंग्वेज अगर आप सुनते और जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से, मैं कहता हूँ कि दुनिया की तारीख में शायद इस तरह की ट्रोलिंग किसी पे ना की हो। ये यही पीटीआई थी ना, यही पीटीआई जो आपके शो में बैठे हुए हैं, या इनके जो लीडरान थे ये वही थे ना, और प्राइम मिनिस्टर थे ना। फवाद चौधरी साहब ने और फरोग नसीम ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका ज़हनी तवाज़ुन ही क्वेश्चन कर दिया था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अब दुनिया में नहीं है तो जस्टिस वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के जज थे। ये वही पीटीआई है, ये वही पीटीआई है, ये वही लोग हैं जो कि मुश्किल वक्त में जो है इन्होंने उस वक्त लोगों को क्या किया, और आज जब सिर्फ अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए ये चाह रहे हैं कि हम किसी की शायद थोड़ी बहुत वो कर लें, सपोर्ट कर लें, शायद हमें कोई रिलीफ मिल जाए। दिस इज देयर मेंटालिटी। लेकिन जो जुडिशरी में पीपल्स पार्टी ज्यादा किसने भुगता होगा? आपने खुद जिक्र कर लिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए जस्टिस क्यूम ने जिस फैसले का जिक्र होता है कि नून लीग की शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की थी ना, शहबाज शरीफ साहब देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे कैसे कैसे काम करते रहे, वो कह रहे थे कि 7-7 साल सजा दो मोहतरमा को भी और जरदारी साहब को भी, वो SGS कुटकना केस के अंदर 7 से कम नहीं सजा देनी, मियाँ साहब ने कहा। तो ये तो पाकिस्तान में अल्लाह ही हाफिज़ है, जजों का भी बाज़ मामलात में तो बिल्कुल ही फारिग है। आपने इस पूरी मिसाल में कभी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं ले सकते कि पीपल्स पार्टी किसी जज को कहा किसी को सजा दो, या जिस जुडिशरी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 2 हुकूमतें डिसॉल्व की गई, मोहतरमा को कभी इंसाफ नहीं मिला। कभी पीपल्स पार्टी ने जुडिशरी के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाई, अदालतों पर हमले नहीं किए, जुडिशरी के जजेस के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं की जो ये पीटीआई कर रही है अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा देखें, बात सुने, अच्छी बात है कि आज अगर कुछ हमारी अनफॉर्चुनेटली जो 6 जजेस का जो मामला है ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है मेरी नजर में। मैं इन सबका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जैसे बाबा सत्तार साहब की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, वेरी थोरो जेंटलमैन, सब जजेस की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये अभी जो खत लिखने की बात आई, ये सारी अब क्यों आई है? जब इमरान खान जेल में, जिसको सिर्फ 6 महीने नहीं हुए, ये तब बातें क्यों नहीं हुई नदीम साहब जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, जब मोहतरमा की हुकूमतें डिसॉल्व की गई, तब इस तरह किसी ने क्यों नहीं खतो खिताबें लिखे? जब मोहतरमा आसिफ जरदारी साहब को 14 साल बगैर किसी सबूत के अंडर ट्रायल प्रिजनर करके 14 साल आपने रखा, तब इस तरह के खतूत क्यों नहीं लिखे गए? या पूरी पीपल्स पार्टी ने भुगता है, इस पूरे मुल्क ने भुगता है, जो इस मुल्क में जो हुआ है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म भी हुआ है। इफ्तिखार चौधरी के जो कारनामे थे किससे छुपे हुए हैं, और साकिब निसार के कारनामे किससे छुपे हैं, जैसे बंदयाल के कारनामे किससे छुपे हुए हैं? उस वक्त खत क्यों नहीं लिखे जाते थे? क्या उस वक्त माहौल बहुत अच्छा था? कोई आइडियल माहौल था जुडिशरी का? क्या बहुत इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी? उस पर कोई एक खत तो लिखते नहीं, 6 या कोई 8 या 4 को 2 एक जज लिख रहे थे कि क्या इस मुल्क में हो रहा है, किस तरीके से इस मुल्क में जिला को जो है एक जज ने लिखा था ना जी, आज इमरान खान को हीरो बनाने के लिए शौकत सिद्दीकी साहब ने लिखा था ना जी, शौकत सिद्दीकी साहब को रोड़ा मिल गया था।